या आप भी पाचन की परेशानी, वजन बढ़ना या स्किन रिलेटेड समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आयुर्वेद में इसका एक सरल समाधान है। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमारी अपनी किचन में मौजूद होते हैं। मैं बात कर रही हूँ धनिया और जीरे के पानी के सेवन की। इसके चमत्कारी जो 6 फायदे होते हैं, उनको जानने से पहले हम धनिया और जीरा के जो गुण धर्म होते हैं, उनकी बात करते हैं। धनिया जो होता है वो लघु होता है, यानी पचने में आसान होता है, और स्निग्ध मतलब चिकनापन लिए हुए होता है। जबकि जो इसकी तासीर जो होती है धनिया की, वो ठंडी होती है, और ये तीनों दोषों वात पित्त कफ को बैलेंस बनाए रखता है। तो इसी से हमें पता चलता है कि धनिया जो है वो कितना यूजफुल आहार्य द्रव्य है। मीन्स हमारे तीनों दोषों को बैलेंस बनाए रखेगा, तो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल आहार्य द्रव्य हो जाता है धनिया। ऐसे ही जब जीरे की बात करते हैं, तो जीरा जो होता है वो लघु और रूक्ष होता है, ड्राइनेस लिए होता है। तासीर में जीरा जो होता है वो गर्म होता है। ये वात और कफ शामक होता है और पित्त वर्धक होता है। बनाने की विधि के लिए इसको हमने बनाना बहुत ही आसान है। हमने एक गिलास में गर्म पानी ले लेना है, और उसमें हमने 1 चम्मच धनिये के बीज के डाल देनी है। धनिये के बीज है, और उसमें हमने दूसरे, और हमने साथ में 1 चम्मच जीरा का भी डाल देना है, और दोनों को मिक्स करके रात भर रहने देना है उसको ऐसे ही कवर। और सुबह उठकर हमने उसको छान लेना है। और छनने के बाद जो होता है जीरा धनिया का पानी इस तरह का रेडी होकर तैयार हो जाता है। इसको हमने बहुत ही सरल पेय पदार्थ है, और कई तकलीफों जैसे कि पाचन संबंधी, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम, वेट मैनेजमेंट में भी बहुत लाभकारी है। जिस जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जीरे का जो गुण धर्म होते हैं की बात की थी, तो जीरा जो होता है गर्म तासीर का होता है और पित्त वर्धक होता है। तो जिस किसी को भी पित्त प्रकृति हो या पित्त बढ़ा हुआ हो, वो जीरे की मात्रा 1/4 चम्मच ही डालें। मैंने पहले 1 चम्मच बताया था नॉर्मल के लिए, पर अगर आपकी पित्त प्रकृति या पित्त बढ़ा हुआ है, तो आपको 1/4 चम्मच ही डालना है, ताकि आपका पित्त और अधिक ना बढ़े। पित्त प्रकृति के व्यक्ति की क्या लक्षण होते हैं, उनकी उनके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, ताकि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको देख पाए कि पित्त प्रकृति के लक्षण क्या होते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट, जिसको कि अपने इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज्यादा के एक्सपीरियंस है। और हमारी कंपनी इप्सा लैब्स के इरेजर और एरोडेंट के नाम से स्किन केयर और ओरल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स भी आते हैं, और लाखों लोग इनको यूज करके इनका बेनिफिट भी ले रहे हैं। मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नेचुरल आयुर्वेदिक उपाय। चलिए अब इसके सेवन से होने वाले लाभ की बात करते हैं। तो पहला लाभ जो आता है वो है डाइजेशन में हेल्पफुल है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। इसको रोचक, पाचक और दीपन भी कहा गया है। दीपन भी कहा गया है। रोचक का मतलब होता है कि ये खाने में रुचि बढ़ाता है, रुचि पैदा करता है। पाचक का मतलब होता है कि जो हमने खाना खाया है उसको पचाने वाला है। और दीपन का मतलब होता है कि हमारी जठराग्नि को बढ़ाने वाला है। ये सभी गुण ही तो अच्छी डाइजेशन के लिए जरूरी होती हैं। इसलिए ये पेट में बनने वाली गैस होगी, ब्लोटिंग होगी, पेट का फूल जाना, इन सभी समस्याओं में भी हेल्पफुल होता है। दूसरी नंबर पर आता है कि यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हमें अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, यूरिन का रुक रुक कर आना, दर्द के साथ आना, कठिनाई महसूस होना, इस तरह में जीरे धनिया का ये पानी जो होता है काफी हेल्पफुल होता है। मगर अगर आपको ये यूरिन करने में जलन महसूस हो रही है, मीन्स आपको पित्त की वृद्धि का ये सूचक है, तो ऐसे में हमने जीरे का कम मात्रा में, यानी कि 1/4 चम्मच ही लेना है। तीसरे नंबर पर आता है वेट मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ये मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करता है, जिससे कि फैट बर्निंग प्रोसेस तेज हो जाती है, और इसके रेगुलर यूज से हमारा बॉडी का फैट गलने लग जाता है और हमारा वेट मैनेज हो जाता है। चौथे नंबर पर आता है डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी को डिटॉक्स करता है, लिवर को स्वस्थ बनाए रखता है, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। पांचवें नंबर पर आता है वुमेन हेल्थ के लिए, हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखने में हेल्पफुल है। पीरियड्स के दौरान होने वाली दर्द, जी मिचलाना, थकावट का महसूस होना, यहाँ तक कि ल्यूकोरिया वाली प्रॉब्लम में भी ये काफी हेल्पफुल है। लैक्टेटिंग मदर्स में दूध की मात्रा को बढ़ाने में भी ये हेल्पफुल है। 6वें नंबर पर आता है त्वचा में निखार लाता है, बॉडी को डिटॉक्स करके ये स्किन में नेचुरल ग्लो लाता है। कितने दिन तक इसका सेवन करें, इसके बारे में बात करें तो इसका सेवन हम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो धनिया और जीरा जो है वैसे भी हम अपनी किचन में रोज प्रयोग करते हैं, हम रोज खाते ही हैं, और ये तो आहार्य द्रव्य है, इसलिए अपनी सहूलियत के हिसाब से हम इसे खा सकते हैं, इसे ले सकते हैं, इस पानी को पी सकते हैं। सुबह खाली पेट लें तो और अच्छी बात है, या फिर जिन्हें गैस बनती हो, पेट में फूलने की समस्या हो, ब्लोटिंग की समस्या हो, तो वो खाना खाने के
आधे या पौने घंटे के बाद भी इसको ले सकते हैं, ताकि उनकी ये ब्लोटिंग की समस्या जो है वो खत्म हो जाए। ऐसे ही सरल लेकिन असरदार नुस्खों के लिए जुड़े रहें मेरे इस आयुर्वेद चैनल के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें, आयुर्वेद को अपनाएं। थैंक यू।